if force F vector 3i cap plus 4j cap minus 5k cap and displacement d vector इतने, find the projection of F vector on d vector। ठीक, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डी वेक्टर, इसका मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग डी वेक्टर, अलोंग डी वेक्टर। अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन डी वेक्टर पूछता है तो आप कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग डी वेक्टर निकालो। अब जानते हो किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट भी हो सकता है और वेक्टर कंपोनेंट भी हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ दोनों कंपोनेंट निकल के दिखाऊंगा, एक स्केलर कंपोनेंट और एक वेक्टर कंपोनेंट। ठीक, जरा ध्यान दें। जैसे लेट कर लेता हूँ कि ये डी वेक्टर है और ये वाला हमारा एफ वेक्टर है और इनके बिटवीन एंगल है थीटा। तो आप एफ वेक्टर से डी वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। एफ वेक्टर से ए हेड से डी वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, उसमें एक एरो बना दो, तो ये है आपका ओ एन, प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर। यहाँ पे ओ एन जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग डी वेक्टर। ये स्केलर कंपोनेंट है। ये कौन सा है, स्केलर है ना। अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब सब इम्पॉर्टेंट है, बस यही निकालना है हमें। इसी को हम प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर बोल देते हैं। खत्म। अब जरा ध्यान दो, अब आपको मालूम होगा कि अगर इस ट्राइंगल में से पी डाल दें, ओ एन निकालना है तो ट्राइंगल ओ पी एन में अगर ओ एन निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है ओ एन और हाइपोटेनियस है ओ पी, तो ओ एन इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा, दैट मीन्स ओ पी की वैल्यू है एफ कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू आई वो है एफ कॉस थीटा। पहले मैं आपको स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक, इतना आया है। अब हमें कॉस थीटा नहीं पता, तो हम एक काम कर सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर लिख सकते हैं यहाँ से एफ डी कॉस थीटा, और यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लें, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर ओवर एफ डी। देखो आप इस जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ कॉस थीटा की जगह पुट कर दीजिए, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर ओवर एफ टी, ऐसे। तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, ये हो गया एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन डी। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को आप, अगर मैं इस डी वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ ये डी कैप, कुछ भी लेट कर सकते हो, एन कैप डी कैप कुछ भी, तो आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आता है कि अगर हम डी वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, साथ में इसका यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट ये होता है ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम, बस ये इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्मूले में। यूनिट वेक्टर में डी वेक्टर की डायरेक्शन और डी कैप की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक, यहाँ से अगर मैं डी कैप निकालूं तो डी वेक्टर अपॉन डी, तो आप देखो इस डी वेक्टर अपॉन डी की जगह पर हम लिख सकते हैं डी कैप, तो एफ वेक्टर डॉट डी कैप। जानते इसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, लेकिन ये स्केलर प्रोजेक्शन है या स्केलर कंपोनेंट कह सकते हो एफ वेक्टर अलोंग डी वेक्टर। और इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आए तो वेक्टर फॉर्म में भी लेके आ सकते थे इसको। ठीक, कैसे, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म निकालूं तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे,
ठीक, तो कॉन्सेंट्रेट करें अभी। ये वैल्यू वाइज जो है एफ वेक्टर और डी वेक्टर, इसको वैल्यू वाइज लास्ट में सॉल्व कर देंगे, पहले हम फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करो आप। ठीक, ये एक आंसर हो गया आपका। ये आपका स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर हो गया। ये वाला स्केलर ही है, क्योंकि दो वेक्टर उनके बीच में डॉट लग रहा हो तो वो स्केलर प्रोजेक्शन होता है। ठीक, अगर इसका वेक्टर प्रोजेक्शन देखना है तो वेक्टर प्रोजेक्शन देखें तो सेकंड पार्ट अगर हम करें तो ओ एन वेक्टर ऐसे, क्योंकि ओ एन को ही तो हम कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलॉन्ग डी वेक्टर बोल रहे थे, जो कि स्केलर कंपोनेंट है आपका एफ वेक्टर का अलॉन्ग डी वेक्टर। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो ओ एन वेक्टर बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा लो यूनिट वेक्टर का। अगर यूनिट वेक्टर फॉर्मूला लगाते हैं तो डी वेक्टर लिख रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आता है, साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है। इन दोनों की डिफरेंस कैसे होनी चाहिए सेम, बिल्कुल यही कंसेप्ट लगाओ। तो ओ एन का मैग्नीट्यूड आ गया और डी कैप, तो चेक करो डी कैप की डिफरेंस और ओ एन वेक्टर डिफरेंस कैसी है सेम। इसीलिए ओ एन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ओ एन की वैल्यू देखो मैंने ये भी ओ एन की वैल्यू निकाली है। ये ओ एन की वैल्यू है एफ वेक्टर डॉट डी कैप, एफ वेक्टर डॉट डी कैप और ब्रैकेट लगा के ये डी कैप। यहाँ कोई डॉट मत लगाना है, देखो यहाँ इनके बीच में कोई डॉट नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, तो यहाँ एफ वेक्टर डॉट डी कैप और यहाँ पे कोई डॉट मत लगाना आप। ठीक है, डी कैप, तो ये वेक्टर प्रोजेक्शन है। ठीक, अब सोल्यूशन देख लेते हैं केवल। तो देखो एफ वेक्टर हमें चाहिए और डी कैप चाहिए, तो डी कैप अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो डी वेक्टर तो मेरे को पास कितना था 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस के 3k कैप, तो मैं यहाँ रख दूँ 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप ओवर, और डी का मैग्नीट्यूड तो रूट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 50 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और रूट के अंदर 15। ठीक, आप यहाँ रख दीजिए। अगर आपको स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हो। जो बुक में आंसर दे रखा है वो वेक्टर प्रोजेक्शन में दे रखा है, इसीलिए मैं इसी से निकाल रहा हूँ। ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप और इसके बीच में डॉट है, और डी कैप मैंने निकाल रखा है, देखो आपका ये रहा 5i प्लस 4j प्लस 3k डिवाइड बाई रूट 50। तो मैं इसको यहाँ पुट कर लेता हूँ 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और रूट के 15। ठीक, ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे इनके बीच में कोई डॉट नहीं है तो यहाँ कोई डॉट नहीं है, लेकिन यही वाला रिपीट कर रहा हूँ तो इससे जगह नहीं है आगे उधर, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ उसको। ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन में है ये 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 50। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो डॉट प्रोडक्ट करें तो ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू 3 और 5 का करें तो 15 और 4 और 4 16 और माइनस के 15। ठीक, और रूट 50 और रूट 50 हो गया 50, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये आया 16/50 और ये आया 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसको हम बोल देंगे साहब, इसको हम बोल देंगे, ये आंसर हो गया आपका, और इसको हम बोल देंगे प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, इसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। ठीक है, पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए।